दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, बढ़िया कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज के इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पेमेंट ऑफ डिवीज़न। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। जब कोई व्यक्ति कुछ करता है, उस काम के बदले उसे जो भी पैसे दिए जाएं उसको पेमेंट कहते हैं। डिवीज़न का मतलब होता है बंटवारा, किसी चीज़ को बांटना, खंडित करना। तो क्या अर्थ हुआ? द पेमेंट ऑफ डिवीज़न का मतलब हुआ कि बंटवारे का भुगतान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a jackal couple used to live in a forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इसमें यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को पास्ट में बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैकल का मतलब होता है सियार, और कपल का मतलब होता है जोड़ा, दंपत्ति भी इसको कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, अ जैकल कपल मतलब कि एक सियार जोड़ा, यूज टू लिव, रहा करता था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक सियार का जोड़ा या सियार जोड़ा जंगल में रहा करता था, एक जंगल में रहा करता था। वन डे द शी जैकल टोल्ड द जैकल आई फील लाइक ईटिंग फिश। क्या अर्थ हुआ? वन डे मतलब एक दिन। द शी जैकल टोल्ड द जैकल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेल का मतलब कहना, बताना, सेकंड फॉर्म है टोल्ड। एक दिन द शी जैकल, शी जैकल का मतलब हुआ कि मादा सियार, मादा सियार ने सियार को बताया आई फील लाइक ईटिंग फ़िश। फील लाइक का मतलब होता है किसी चीज़ का मन करना। तो उसने क्या कहा? आई फील लाइक ईटिंग फ़िश मतलब मेरा मछली खाने का मन है। गो, जाओ, एंड गेट मी सम फिश, और मेरे लिए कुछ मछलियाँ लाओ। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का? उसने क्या कहा? आई फील लाइक ईटिंग फिश मतलब मेरा मछली खाने का मन है। गो एंड गेट मी सम फिश, जाओ और मेरे लिए कुछ मछलियाँ लाओ। आगे देखिए। द जैकल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। सियार ने जवाब दिया। एट वंस माई डियर, एट वंस मतलब तुरंत, मतलब मेरी प्यारे, मेरी प्रिय, तुरंत। एंड वेंट ऑफ, और चल पड़ा। गो कहीं के लिए निकलने को गो ऑफ कहा जाता है, सेकंड फॉर्म वेंट ऑफ। एंड वेंट ऑफ टू कैच फिश, और मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। ही सैट एट द रिवर साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। ही सैट एट द रिवर साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय तक नदी के किनारे पर बैठा। बट ही वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश, लेकिन वह एक भी मतलब कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। चलिए आगे देखिए।
जस्ट देन ही सॉ टू सी ऑटर्स डाइविंग इन द वाटर टुगेदर। क्या अर्थ हुआ जस्ट देन का मतलब तभी। ही सॉ, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। जस्ट देन ही सॉ, तभी उसने देखा टू सी ऑटर्स। सी ऑटर का मतलब होता है समुद्री ईद बुलाव, समुद्री ऊद बिलाव, मतलब तभी उसने 2 ऊद बिलावों को डाइविंग करते हुए देखा। डाइविंग मतलब गोता लगाते हुए देखा, इन द वाटर, पानी में, टुगेदर एक साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जस्ट देन ही सॉ 2 सी ऑटर्स डाइविंग इन द वाटर टुगेदर, तभी उसने 2 समुद्री ऊद बिलावों को पानी में गोता लगाते हुए देखा। ही स्टार्टेड वॉचिंग दैम। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म है। जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया आए, जैसे कि वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। ही स्टार्टेड वॉचिंग दैम का मतलब हुआ कि वह उन्हें देखने लगा। सून दे केम आउट ऑफ द वाटर होल्डिंग आ फिश बिटवीन दैम। क्या अर्थ हुआ सून मतलब जल्दी ही। दे केम आउट ऑफ द वाटर, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम आउट मतलब बाहर आना और ये सेकंड फॉर्म है। और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट के अंदर एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर 2 ऊद बिलावों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, सून दे केम आउट ऑफ द वाटर, जल्दी ही वह पानी से बाहर आए। होल्डिंग पकड़कर, अ फिश एक मछली को पकड़कर, बिटवीन दैम मतलब अपने बीच में एक मछली को पकड़कर वो जल्दी ही पानी से बाहर आ गए। एज सून एज दे वर आउट ऑफ द वाटर, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सून एज दे वर आउट ऑफ द वाटर मतलब जैसे ही वे पानी से बाहर आए। दे प्लेस्ड द फिश ऑन द ग्राउंड, दोस्तों प्लेस का मतलब होता है रख देना और ये सेकंड फॉर्म है। दे प्लेस्ड द फिश ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड मतलब ज़मीन, उन्होंने मछली को ज़मीन पर रख दिया। एंड स्टार्टेड फाइटिंग ओवर इट, और वो उसके ऊपर झगड़ा करने लगे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सून दे केम आउट ऑफ द वाटर होल्डिंग ए फिश बिटवीन दैम मतलब जल्दी ही वह अपने बीच में एक मछली को पकड़कर बाहर आए। एज सुन एज दे वर आउट ऑफ द वाटर जैसे ही वे पानी से बाहर निकले। दे प्लेस्ड द फिश ऑन द ग्राउंड, उन्होंने मछली को ज़मीन पर रख दिया। एंड स्टार्टेड फाइटिंग ओवर इट, और वो उस पर झगड़ा करने लगे। दिस फिश इज़ माइन, ये मछली मेरी है। ग्रॉल्ड वन ऑटर, ग्रॉल का मतलब होता है दोस्तों गुर्राना, जैसे जो पशु होते हैं कुत्ते बिल्ली आपने देखा हो कई बार गुर्राते हैं, उस गुर्राने को ग्रॉल कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए GROW, और ये सेकंड फॉर्म है ग्रोल्ड। दिस फिश इज माइन, ये मछली मेरी है। ग्रोल्ड वन ऑटर, एक ऊद बिलाव गुर्राया। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा। ग्रोल्ड द अदर, जो दूसरा था वो गुर्राया और उसने क्या कहा कि मैंने इसे पहले देखा। दे क्वेरल्ड फॉर सम टाइम इन दिस फैशन, क्वेरल का मतलब था झगड़ना, सेकंड में क्वेरल्ड। दे क्वेरल्ड फॉर सम टाइम इन दिस फैशन, और इस तरह से उन्होंने कुछ देर झगड़ा किया। देन वन ऑफ देम सेड, फिर उनमें से एक ने कहा, आई जस्ट गॉट ए ब्रिलियंट आइडिया, मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव आया है, मतलब मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सुझाव है। वॉट द अदर सेड क्यूरियसली, दोस्तों क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुकता, और जब हम इसमें ly जोड़ देंगे तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा, और एडवर्ब का काम होता है सब्जेक्ट की विशेषता के वर्ब की विशेषता के बारे में बताना, और क्यूरियसली एडवर्ब है जिसका अर्थ हुआ उत्सुकता से। वॉट द अदर सेड क्यूरियसली मतलब जो दूसरा था उसने उत्सुकता से कहा क्या। लेट्स डिवाइड द फिश बिटवीन अस, डिवाइड मतलब होता है बांटना। सेड द फर्स्ट वन, पहले वाले ने कहा लेट्स डिवाइड द फिश बिटवीन अस, चलो हम मछली को अपने बीच में आपस में बांट लेते हैं, अपने बीच में बांट लेते हैं। दैट्स ए ग्रेट आइडिया इंडीड, ये वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव है। सेड द अदर, दूसरे वाले ने कहा। यू कैन टेक द हेड, तुम सर ले सकते हो। एंड आई विल टेक द रेस्ट, और जो बाकी है, रेस्ट का मतलब बाकी, और जो बाकी है वो मैं ले लूँगा। चलिए आगे देखिए।
नो नो नहीं नहीं, सेट द फर्स्ट वन, पहले वाले ने कहा, यू टेक द टेल, तुम पूंछ ले लो, एंड आई विल टेक द रेस्ट, और बाकी मैं ले लूँगा। और दोस्तों टेल मतलब होता है पूंछ। आगे देखिए, द जैकल वैन टू द अदर्स एंड सेड, ऑटर्स एंड सेड, जो जैकल था, और दोस्तों ये पास्ट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सीआर जो था वो ऊद बुलावों के पास गया एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है, आई माइट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मतलब शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। सॉल्व का मतलब सुलझाना, शायद मैं आपकी समस्या को सुलझा सकूंगा। हाउ सर जैकल, श्रीमान जैकल, श्रीमान सीआर कैसे, आस्क द ऑटर्स रिस्पेक्टफुली, जो ऑटर्स थे, जो मतलब उद्बुलाव थे, उन्होंने रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान पूर्वक उन्होंने पूछा कि श्रीमान कैसे। आई कैन परफॉर्म द डिवीजन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ ऑफ यू, प्रोवाइडेड यू गिव मी द लेफ्ट ओवर फिश एज द पेमेंट। दोस्तों इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, मैं चाहूँगा आप उन्हें नोट कर लें। आप इसे नोट कर लीजिए। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ, और परफॉर्म मतलब करना, और सेटिस्फैक्शन नाउन है जिसका मतलब होता है संतोष या संतुष्टि। तो उसने क्या कहा, आई कैन परफॉर्म द डिवीजन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ ऑफ यू, मतलब मैं आप दोनों की संतुष्टि के हिसाब से, मतलब संतुष्टि से मैं इसका जो बंटवारा है वो मैं कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड मतलब कि बशर्ते यू गिव मी द लेफ्ट ओवर फिश एज द पेमेंट, मतलब बशर्ते जो बाकी मछली है वो तुम मुझे पेमेंट के रूप में दे दो। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। ये जो सीआर था उसने कहा कि भाई मैं आप दोनों के मतलब कि संतुष्टि के हिसाब से मैं इसका जो बंटवारा है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बशर्ते तुम मुझे जो मछली का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो तुम्हें पेमेंट के रूप में मुझे दे दो, मतलब इस काम का जो भुगतान है उसके रूप में तुम मुझे दे दो। दे अग्रीड टू द जैकल्स प्रपोजल, अग्री का मतलब होता है किसी बात पर राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना, और प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। दे अग्रीड टू द जैकल्स प्रपोजल, जैकल्स प्रपोजल का मतलब हुआ कि वे सीआर के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। द जैकल बिट ऑफ द हेड, बिट ऑफ दोस्तों बिट ऑफ का मतलब काट कर अलग कर देना होता है। सीआर ने जो हेड था ऑफ द फिश, मछली का, उसको काट कर अलग कर दिया। एंड गेव इट टू द फर्स्ट ऑटर, और पहले वाले ऊद बुलाव को दे दिया। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, और ये वो है जो तुम्हें चाहिए था। ही आस्क्ड द सेकेंड ऑटर, उसने दूसरे वाले से पूछा। द सेकेंड ऑटर नॉडेड हिज हेड, नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। जो दूसरा ऊद बुलाव था उसने हाँ में सर हिलाया। ईगरली थिंकिंग मतलब इस बात को, मतलब उत्सुकता से सोचते हुए, दैट कि द रेस्ट ऑफ द फिश वॉज गोइंग टू बी हिज, की इस बात को सोचते हुए कि जो बाकी जो मछली है वो मेरी होने जा रही है। देन द जैकल बिट ऑफ द टेल ऑफ द फिश, फिर सीआर ने मछली की पूंछ को काट कर अलग कर दिया। एंड गिव इट टू द सेकेंड ऑटर, और उसे दूसरे वाले ऊद बिलाव को दे दी। इजंट दिस वॉट यू वॉन्टेड, क्या ये वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए था। ही आस्क्ड द फर्स्ट ऑटर, उसने पहले वाले ऊद बिलाव से पूछा। द फर्स्ट ऑटर नॉडेड हिज हेड, जो पहला वाला ऑटर था, ऊद बिलाव था, उसने हाँ में सिर हिलाया। वेल ठीक है, देन आई हैव परफॉर्म द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ बोथ ऑफ यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, वेल ठीक है, आई हैव परफॉर्म द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ बोथ ऑफ यू, मतलब मैंने आप दोनों की इच्छा के अनुरूप, या कह सकते हैं आप दोनों की इच्छा के अनुसार बंटवारा किया है। नाउ अब द रेस्ट ऑफ द फिश इज़ माई पेमेंट, मतलब जो बाकी बची हुई मछली है वो मेरी पेमेंट है, मतलब वो मेरा भुगतान है। सो सेइंग द जैकल, सो सेइंग ऐसा कहते हुए द जैकल पिक्ड अप द रेस्ट ऑफ द फिश, सीआर ने जो बाकी बची मछली थी उसको उठा लिया। एंड वॉकड ऑफ, और वहाँ से वो चल पड़ा। बोथ द ऑटर्स वॉकड बैक ग्लूमली, दोस्तों ग्लमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उदासी में। जो दोनों जो ऊद बिलाव थे वॉकड बैक, वो वापस चले गए ग्लमली, मतलब कि उदासी में। वोइंग इस बात की प्रतिज्ञा लेते हुए, नेवर टू ट्रस्ट द जैकल सेकेंड, मतलब कि सियारों पर कभी भी विश्वास ना करने की प्रतिज्ञा लेते हुए। चलिए दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं, क्या मॉरल है इसका।
क्वेरलिंग बिटवीन टू इज़ एन एडवांटेज ऑफ द थर्ड। क्या अर्थ हुआ क्वेरलिंग, मतलब क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा। जो झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, इज़ एन एडवांटेज ऑफ द थर्ड, वो तीसरे का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और जो कहानी का मॉरल है वो यही है कि जब दो लोग किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं तो जो तीसरा व्यक्ति होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।